नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एसटीजी न्यूज के चैनल में। मेरा नाम रमेश कुमार और आप एसटीजी न्यूज चैनल देखना शुरू कर दिया। आज हम आपसे बात करने वाला हूं हाउ टू जीएनएम मार्क्स कन्वर्ट इनटू बीटीएससी स्कोर। इसके बारे में बात करूंगा। एनालिसिस फॉर द पोस्ट बीएससी नर्सिंग के खासकर ये वीडियो होने जा रही है हाउ टू पोस्ट बीएससी नर्सिंग मार्क्स कन्वर्ट इनटू बीटीएससी स्कोर, यानी उनका बीटीएससी में क्या होने वाला है, उनका कैसे उनका सारा चीज होगा, कैसे मार्क्स को उनको काउंट किया जाएगा, तमाम हम एनालिसिस आपको बताने वाले हैं। एक चीज और कहूंगा कि अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा इसी तरह से न्यू अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर हम आपसे बात करने वाले हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि बीटीएससी जो पोस्ट बीएससी नर्सिंग है उनके मार्क्स कैसे होने वाले हैं, उनका कट ऑफ क्या होगा, ये सारा चीज मार्क्स, खासकर ये मार्क्स पे बेस है कि क्या हो सकता है। लेकिन यहां पर जो जीएनएम किया है उनके लिए भी एक चीज है कि वो भी एनालिसिस को देख सकते हैं कि उनका क्या हो सकता है। तो खासकर जो वीडियो है जो मोस्टली जो फेवर करेगा जो पोस्ट बीएससी नर्सिंग किया है उसके लिए। तो चलिए स्टार्ट करके हम आपको दिखाते हैं। जैसा कि मान लीजिए कि किसी का जीएनएम में 55% बन रहा है, उसका 33 हो रहा है, 33% बन रहा है आफ्टर मल्टीप्लाई करने के बाद 0.6 से। तो आप समझिएगा कि जो पोस्ट बीएससी नर्सिंग किया है उसके लिए तो 48 मार्क्स बनेगा। अगर इन दोनों का मैं ऐड करता हूं 33 और 15 को तो 48 बनते हैं, यानी अगर जीएनएम के 80% के मार्क्स के बराबर हो जाएगा। आप ध्यान दोबारा से समझा देता हूं आपको कि अगर आपको जीएनएम सिर्फ आपने किया है तो आपको तो 33 मार्क्स मिलेंगे, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। 33 मार्क्स बनेंगे। जब 33 मार्क्स आपके बनते हैं, लेकिन उसी केस में सेम स्टूडेंट अगर उसने पोस्ट बीएससी नर्सिंग किया है तो 25% उसको भी मिलेगा, यानी 15 मार्क्स मिलेगा। तो इन दोनों को अगर ऐड करने के बाद 48 बनते हैं। 48 मतलब होता है 80%। अगर किसी के जीएनएम में 80% है, ठीक है, तो उसका ये इक्वल होगा जो पोस्ट बीएससी नर्सिंग का। दूसरा, अगर मानते हैं कि किसी के जीएनएम में 60% है तो 36 मार्क्स लाया होगा, ठीक है। तो 36 मार्क्स लाकर अगर वो प्लस में अगर उसी के साथ साथ उसने 15 मार्क्स यानी अगर पोस्ट बीएससी नर्सिंग भी कर रखा है तो 15 मार्क्स और मिलेंगे। तो यानी अगर 36 और 15 को ऐड करने पर 51% बनते हैं। अब क्या होगा कि यहां पर आप देख सकते हैं कि 85% जीएनएम के मार्क्स के बराबर आ गया। किसी ने सिर्फ जीएनएम किया है, अगर उसका 85% आ रहा है तो इसका मतलब है कि 51 उसका बन रहा है। लेकिन अगर किसी ने, ठीक है, किसी ने जीएनएम में 36 मार्क्स उसका आया है, 36 आया है आफ्टर मल्टीप्लाई 0.6 से, तो अगर उसने 15% यानी 15 मार्क्स और उसने पोस्ट बीएससी नर्सिंग से ऐड कर लेगा तो वो 51% यानी बन जाएगा, 51 बन जाएगा। यानी 51 बनने का मतलब है को जीएनएम के 60 यानी 85% वाला को सीधा टारगेट करेगा। अगर बात करते हैं किसी का जीएनएम में अगर 65% है तो इसका मतलब है कुछ का मार्क्स 39 है, ठीक है। अगर उसके साथ साथ उसने पोस्ट बीएससी नर्सिंग किया है तो 15 मार्क्स और ऐड हो गए। अगर इन दोनों को हम प्लस कर देते हैं तो यहां पे इक्वल टू हम करेंगे तो 54 बनते हैं। अब ये जीएनएम के अगर सिर्फ किसी ने जीएनएम किया है उसका 90% के इक्वल हो जाएगा। अंदाजा लगाइए कि 90% के इक्वल हो जाएगा। अगर किसी को सिर्फ जीएनएम में 70% है तो आफ्टर मल्टीप्लाई 0.6 से 42 बनेंगे उसको। 15 मार्क्स अगर साथ के साथ उसने अगर पोस्ट बीएससी किया है तो उसके साथ उसको 15 मार्क्स मिलना मैंडेटरी है, जैसा कि रूल है। तो अगर इन दोनों को ऐड करते हैं इन दोनों को तो आप देख सकते हैं कि 57 बन रहे हैं। 57 कहने का मतलब 95%, यानी कि जीएनएम के किसी ने सिर्फ जीएनएम किया है तो अगर जीएनएम सिर्फ किया है तो उसका 95% आ रहा है तो इतना का इक्वल होगा। तो पोस्ट बीएससी नर्सिंग के लिए थोड़ा सा एडिशनल पॉइंट यहां निकल के सामने आ रहा है। मान लिया जाए कि जीएनएम में 75% है तो उसका मार्क्स बनता है आफ्टर मल्टीप्लाई 0.6 45। इसमें 15 और ऐड कर दिया तो इसका मतलब इनमें 15 ऐड करने के बाद अब टोटल इन दोनों का अगर मार्क्स को मैं ऐड करता हूं तो 60 बनते हैं। 60 बनने का मतलब 100%। तो जीएनएम तो किस जीएनएम में मुझे तो नहीं लगता कि बिहार, यूपी, राजस्थान या मध्य प्रदेश, जो भी झारखंड, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, किसी का 100% आया होगा जीएनएम में। तो लेकिन बीएससी नर्सिंग में हो सकता है क्योंकि उसके पास दो चीजें निकल के आ रही है, उसने जीएनएम भी किया है और उसको 15 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल रहा है तो 100% हो जाएगा, ठीक है। लेकिन
आगे देखते हैं, अगर किसी का 85% है तो इसका मतलब 51 है, 51 में 15 ऐड किया जाता है तो 66 बन जाते हैं, यानी 110% के बराबर हैं। अब बात करते हैं कि यहां अगर हम बात करें 90% पे तो यहां 54 बनते हैं जीएनएम में, मल्टीप्लाई करने के बाद 0.6 से, तो यहां पर 15 अगर मैं ऐड करता हूं तो इनका बन जाता है 69 बन जाता है। तो 69 का मतलब 115%, जैसा आप देख सकते हैं 115% है, तो इसका मतलब साफ साफ आप देख सकते हैं कि 115 तो किसी को आएगा नहीं जीएनएम में, तो इस ये आगे की बात करना कोई ज्यादा है नहीं। लेकिन ये भी है कि देखा गया है कि जीएनएम में 95% भी आए हैं मार्क्स, तो जिसका 95% है 57 है, अब उसमें 15 मार्क्स और ऐड कर लिया जाए तो इतना बन जाएगा 72। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप देख सकते हैं कि 120%। लेकिन अब बड़ा सवाल है कि यहां पर एक छोटा एनालिसिस है, सिलेक्शन कहां से लोग सिक्योर हो रहे हैं। देखिए मेरा मानना है कि जो सिक्योर की वहां तक मैं बात करूं आपसे, तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आपको जो 80% वाले हैं, 80% से यहां पर 85% वाले तक सभी सिक्योर है। इसके बाद इनका तो होना 100% है, इसमें कोई शक ही नहीं है, इन पर तो 100% लगा दो, ये सब डन है। अब कहोगे कि सर इनका तो आपने बता दिया, आपने इसका कट ऑफ भी ज्यादा बता दिया। देखिए सिर्फ स्पेशली ये वीडियो बीएससी पोस्ट बीएससी नर्सिंग के लिए था, उनका मार्क्स तो दोनों को ऐड करने पर 80% तो एटलीस्ट बनता है, इतना तो हमें भी पता है, हम इतने दिनों से एनालाइज कर रहे हैं। तो इनका बताने का 80 का प्लस हमारा एक लॉजिक बनता है कि उनके पास 2 डिग्री है, जीएनएम भी है प्लस उसके पास पोस्ट बीएससी नर्सिंग भी है, तो ये दोनों चीजें जब उनके पास है तो उनके परसेंटेज तो बनेंगे। अब इधर कोई बात करना कोई मतलब बनता नहीं है, ये सब चीजें तो 100% है कि इनका सिलेक्शन है। अब आप कहोगे कि सर जीएनएम में अगर किसी ने सिर्फ जीएनएम किया है उसका परसेंटेज क्या बनने वाला है, तो मैंने पहले भी बताया था आपको कि देखिए 72% प्लस और माइनस है, यानी इसी के बाद चाहे अदर स्टेट वाले हों इनका इतना बनने का चांस है। मैं ये वीडियो जो खासकर था बीएससी पोस्ट बीएससी नर्सिंग का जो था उसके लिए स्पेशली बनाया गया था। जो जीएनएम वाले हैं जो कट ऑफ मैंने बताया था उस पर ध्यान दे। अब ये नहीं कि सर आपने ये बताया था, ये स्पेशली वीडियो पोस्ट बीएससी नर्सिंग के लिए था, उनके परसेंटेज 80 के पास से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि उनके पास 2 डिग्री होती है, एक जीएनएम की होती है, इसके पास पोस्ट बीएससी नर्सिंग होती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इनके मार्क्स तो हाई रहेंगे, इसलिए इनका परसेंटेज। अब आप कहोगे कि सर जो बीटीएससी का जो कट ऑफ कितना जाएगा, तो कट ऑफ वाली वीडियो हमारे इस एसटीजी न्यूज चैनल के आप पेज पे पड़ा हुआ है, आप उसको देख सकते हो, जिसमें मैंने जीएनएम का कट ऑफ बताया था। ठीक है, हमने पोस्ट बीएससी नर्सिंग का कट ऑफ कभी बताया नहीं था, तो काफी लोगों को सोचा कि हम इसके बारे में बताएं और लोगों को रूबरू कराएं कि यही चीज होने वाली है। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई डाउट रह गया हो तो आप जरूर हमें कमेंट कीजिएगा, हम उसका पूरा जवाब देने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप बिल्कुल बी पॉजिटिव सोचिए। कल काफी लोग कमेंट कर रहे थे कि सर आपने बीटीएससी के बारे में जो कल हमारी वीडियो अपलोड हुई थी उसमें आपने बीटीएससी का नाम नहीं लिया था। देखिए मैंने साफ साफ कहा है कि 10 से लेकर 16 तारीख तक सारे काम यानी एसेंशियल आइटम को छोड़कर पूरा लॉकडाउन है पटना में, ऑफिस का कोई काम नहीं हो रहा है। तो जब ऑफिस का काम नहीं होगा तो रिजल्ट, कुछ लोग 13 को बोल रहे हैं, कैसे हो जाएगा 13 को, जब ऑफिस की थोड़ा सा माइंड भी तो लगाना चाहिए कि जब ऑफिस का काम हो ही नहीं रहा है तो चीजें कैसे हो सकती है, आप खुद अंदाजा लगाइए। पहली बार आपको मार्च में 31 मार्च को भी रिजल्ट आने वाला था, उस समय भी लॉकडाउन लग गया, तो इस वजह से वहां भी डिले हो गया। तो क्या यहां लॉकडाउन लगेगा तो डिले नहीं होगा? आपको फर्क समझना पड़ेगा कि हम सिर्फ आपको खबर देते हैं, ठीक है। ये सब चीजें जो कमेंट हैं, आप बीटीएससी के अगर आपको जितना लीगल आपको चाहिए तो आपका बीटीएससी की वेबसाइट है, वहां से भी आप देख सकते हैं, या फिर कई सारे सोर्सेज हैं वहां से पता कर सकते हैं। लेकिन आप हमें बीटीएससी ना बनाएं, हम बीटीएससी नहीं है। ये बातें कितनी बार कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुई। अब प्रभात खबर पर आप कभी नहीं बोलोगे, प्रभात खबर ने तो पुष्टि किया था, एसटीजी न्यूज चैनल ने पुष्टि नहीं किया था कि 15 को आएगा। ये एक खबर प्रभात खबर के न्यूज पेपर, उससे आप उसके वेबसाइट पर जाकर आपने कमेंट किया कि आपने क्यों वही लिखा, ये चीजें पूछनी चाहिए ना। तो ये सब चीजें देखिए हम आपको रूबरू कराते हैं, जो हमारे पास इनपुट आता है वो आउटपुट हम देने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए जो कमेंट है सोच समझ कर किया कीजिए कि क्या हम पूछ रहे हैं, ठीक है। नहीं तो आपको लगता है कि ये डेमोक्रेसी कंट्री है, तो डेमोक्रेसी कंट्री में हमारा भी डेमोक्रेटिक बनता है, हमारा भी राइट्स है,
तो आप जो भी क्वेश्चन से लीगल पूछने की कोशिश कीजिए। मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो वक्त हो गया है विदा लेने का। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एसटीजी न्यूज चैनल के साथ। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।